भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे युवा भाइयों का। धन्यवाद भाई संजीव कोटनाला जी। आज ग्राम सभा कठुरबड़ा के ग्राम कठुर में मां भगवती, मां बाल कुंवारी के सानिध्य में इस विशाल स्टोरेज टैंक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित ग्राम सभा की प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम देवी जी का मैं अपने हृदय से इस समारोह के लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ ही यहां पे उपस्थित समस्त ग्राम सभाओं के, विभिन्न ग्राम सभाओं के समस्त ग्राम प्रधान हैं, अपने हृदय से यहां पे उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। यहां पर मौजूद मेरे आदरणीय बुजुर्गगण, मेरी पूजनीय मातृशक्ति, मेरे जोशीले युवा भाई बहन व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस समारोह में इस विशाल स्टोरेज टैंक का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान किया। यहां पर मौजूद एक एक व्यक्ति, हर उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस जिला पंचायत सदस्य के पद पर आसीन किया। इस उपकार के लिए मैं आप लोगों का सदैव के लिए ऋणी हो गया हूं। जब मैं पहली बार चुनाव के समय, जिला पंचायतों के चुनाव के समय ग्राम कठुर में आया तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरी मां श्रीमती रेणु बिष्ट जब जब यहां विधानसभा के चुनाव के समय आती थी तब आप सब लोगों ने उनको अपना भरपूर प्यार व स्नेह अपने मत के रूप में दिया। परंतु दुर्भाग्य से वह किसी पद तक नहीं पहुंच सकी और दुर्भाग्य से जो यमकेश्वर विधानसभा की विकास करने की इच्छा उनके मन में थी वह उनके मन में ही रह गई। जब मां बाल कुंवारी की बेटी श्रीमती रेणु बिष्ट विधानसभा का चुनाव हारी और रोई, तब उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि बेटा, अगर कभी तुझे मौका मिले तो मेरे मन में जो यमकेश्वर के विकास करने की इच्छा थी वो तुझे पूरी करनी होगी। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी मां की जो इच्छाएं हैं उनको जरूर पूरा करूंगा। और मां बाल कुंवारी की ऐसी कृपा हुई कि वो समय भी आया और मुझे मौका भी मिला और परिणाम आज आप लोगों के सामने है। जब मेरी मां मुझे अक्सर बताया करती थी कि जब वह पहली बार ग्राम कठुर में सन 2002-3 में आई थी, मां बाल कुंवारी के मंदिर में राधा कृष्ण जी के मूर्ति स्थापना दिवस के भंडारे कार्यक्रम में वो आई थी, तब उन्होंने पहली बार इस गांव की पानी की उस विकराल समस्या को महसूस किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मंदिर में पानी घोड़े खच्चरों में लाया जा रहा है, तब उन्होंने मन में सोचा कि मां अगर उनको कभी मौका देती तो वह जरूर यहाँ की पानी की समस्या के लिए कुछ करती। और मां बाल कुंवारी की ऐसी कृपा हुई उन पे भी कि सन 2003 में वह यमकेश्वर की प्रमुख चुन के आई। प्रमुख बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने मां बाल कुंवारी के लिए धन स्वीकृत कर, यहां मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए धन स्वीकृत कर यहां सौंदर्यकरण करवाया। उसके बाद यहाँ के जो विभागीय अधिकारी थे उनसे मिलकर के उन्हें यहाँ की पानी की समस्या से अवगत करवा करके उनको आदेश दिया कि यहाँ पे एक पंपिंग योजना की स्थापना हो। और उनको उनकी एक हृदय की इच्छा थी, उनके दिल की इच्छा थी कि उस पंपिंग योजना का नाम मां बाल कुंवारी पंपिंग योजना से हो। तब उस समय के विभागीय अधिकारियों ने उनको बताया कि पिछले 15-20 सालों से यहाँ पे अनेक जनप्रतिनिधि आवेदन करते हैं करते आए हैं इस पंपिंग योजना के लिए, जिसका नाम उन्होंने कठुरबड़ा पंपिंग योजना से आवेदन किया है।
पर उनके सभी आवेदन रद्दी के टोकरे में चले जाते हैं, क्योंकि धन की कमी है। धन के ना होने के कारण उनके सभी आवेदन रद्दी की टोकरी में ले जाते हैं। तो आप एक नया आवेदन ना करके अगर उन्हीं के आवेदनों में शासन से, प्रशासन से अगर धन ला सकें, धन की पूर्ति कर सकें, तो यहां पे ये पंपिंग योजना का कार्य पूर्ण किया जा सकता है। इस बात को सुन के मेरी मां श्रीमती रेणु बिष्ट उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास गई, उनको यहां की समस्या से अवगत करवाया और अवगत करवा करके उनको कहा कि यहां जल्द से जल्द यहां के लिए धन स्वीकृत किया जाए, और ऐसा ही हुआ। यहां उस पंपिंग योजना के लिए धन स्वीकृत हुआ और आज वह पंपिंग योजना यहां स्थापित होने से एक गांव नहीं, अनेकों गांव को उसको लाभ प्राप्त हुआ। परंतु जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कार्य करते हैं और दूसरे जो उस कार्य का श्रेय लेते हैं। क्योंकि वह प्रमुख उस समय पे यमकेश्वर की थी और कठुर जो है द्वारिखाल ब्लॉक में आता है, इसीलिए उस समय के प्रतिनिधियों ने इस कार्य का श्रेय लेने की राजनीति की। और आज भी किसी और के कार्य को अगर श्रेय लेने का जो उनका मकसद है वो आज भी जारी है। परंतु अब क्षेत्रीय जनता जागरूक हो चुकी है। अब क्षेत्रीय जनता सब समझती है कौन कार्य करता है और कौन श्रेय लेने पहुंच जाता है। अब सब ज्ञानी हो चुके हैं। इन्हीं प्रकार के कार्यों से मैंने सीख ली। और जब मैं ग्राम कठुड़ में आया जीतने के बाद, तो मैंने देखा कि जब जब इस पंपिंग योजना में खराबी आ जाती है तो मेरी माताएं, बहनें, अनेक ग्रामवासी स्टैंड पोस्टों के आगे बूंद बूंद के लिए डब्बा लेके खड़े हो जाते हैं और उनको यहाँ की पानी की उसी समस्या से जूझना पड़ता है जो पिछले 18-20 साल से झेल रहे थे। तो इस बात को जान करके मैंने एक बार अपना स्वयं का सर्वे किया और क्षेत्र के गांव के लोगों से इस बात पे चर्चा कर ये पाया कि जो नजदीक का पंप हाउस है, उस पंप हाउस से उसका टैंक छोटा होने की वजह से जो पानी उसके थ्रू पंप होता है वहां से ओवरफ्लो का एक 6 इंची मोटा पाइप है। उस 6 इंची मोटा पाइप से हजारों लीटर पानी, जब पंप सुचारू रूप से काम करता है, हजारों लीटर पानी उस 6 इंची मोटे पाइप से बह जाता है, व्यर्थ बह जाता है। अब मैंने सोचा अगर इस पानी को किसी प्रकार से संरक्षित कर लिया जाए तो ग्राम वासियों की इस दिक्कत को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। मैंने इस बात को अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी से रखा और मैंने कहा कि यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक बनाने का मैंने सोची है, अगर आप इसमें मेरा सहायता करें तो मैं ग्राम वासियों के लिए जरूर कुछ कर पाऊंगा। उन्होंने मेरी सुनी भी और आज ये टैंक आप लोगों के सामने बन चुका है और आप लोगों की सभी समस्याएं आज के बाद ग्राम कठोड़ में पानी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अकेले एक गांव के लिए 32,500 लीटर का टैंक बनाया गया है। मैं आपका बेटा अमन बिष्ट आपके सामने आज कसम खाता हूं कि मैं उसकी सुनूंगा जिसकी कोई नहीं सुनता। मैं ना जातिवाद की राजनीति करूंगा, ना ही क्षेत्रवाद की राजनीति करूंगा। मैं उस वर्ग के लिए लड़ूंगा जिस वर्ग की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, उस शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ूंगा जिस वर्ग के लिए कोई नहीं लड़ा। अगर आप मुझे किसी जाति अथवा क्षेत्र का नेता समझते हैं, अगर आप लोग भी, मैं फिर कहूंगा कि अगर आप लोग भी मुझे किसी जाति अथवा क्षेत्र का नेता समझते हैं तो आप लोग भी गलती कर रहे हैं। आपको अगर मेरा मूल्यांकन करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के आधार पर करना होगा, तभी जाकर के आप एक सच्चे और अच्छे नेता को जान पाएंगे। तभी जाकर के आप भविष्य में भी एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो आप के समस्या का समाधान करे, ना कि आप लोगों को जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पे बांट करके अपना मतलब सिद्ध करें। ये टैंक मुझे 5,000 लीटर बनाने के लिए स्वीकृत हुआ था, मात्र 5,000 लीटर बनाने के लिए स्वीकृत हुआ था। परंतु मैंने उसी धनराशि में उच्चतम गुणवत्ता के साथ ये टैंक पूरे 32,500 लीटर का बना के खड़ा कर दिया है। जी हां, 6.5 गुने से भी ज्यादा
ये टैंक बन करके आपके सामने खड़ा हो गया है उतनी ही धनराशि में। अगर आप सोचते हैं ये कोई चमत्कार है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ईमानदार हो तो ऐसे चमत्कार ग्रामवासियों को रोज देखने को मिल सकते हैं। लोग कहते हैं कि एक वोट से कुछ नहीं होता, एक वोट से कुछ नहीं होता। अरे एक वोट की क्या कीमत है? आज आप लोगों के उसी एक वोट की कीमत है कि जो मैं यहाँ पे आज जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पे खड़ा हूं। और ऐसे लोगों को कभी आपको जो बोले कि एक वोट से कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को ग्राम कठुर में लेकर के आना और विशाल स्टोरेज टैंक दिखाना, बोलना सही वोट से इतना बड़ा टैंक बन के खड़ा हो जाता है। यह है एक वोट की ताकत। आप लोगों को अपनी एक वोट की ताकत समझनी पड़ेगी। और अंत में जो लोग, मैं कहूंगा जो लोग मेरा विरोध करते हैं, मुझे रोकना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि पूरे क्षेत्र का बेटा हूं। अगर आपका भी कोई कार्य पड़े तो निसंकोच निसंदेह मेरे पास आ जाना। पूरी ईमानदारी से आपका भी काम करके दूंगा और उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये बात आप अपने बेटे का वादा समझ लेना। अंत में कहना चाहूंगा कि दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, कि दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अंजामे दास्तां अभी बाकी है मेरे दोस्त, अंजामे दास्तां अभी बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां बाल कुंवारी को नमन करता हूं, मैं यमकेश्वर महादेव को नमन करता हूं, मैं नीलकंठ महादेव को नमन करता हूं, मैं मां दुर्गा को नमन करता हूं, मैं अपने पितरों को नमन करता हूं जिनकी बदौलत आज मैं यहां खड़ा हूं। मैं लाखों इस पवित्र धरती को नमन करता हूं जहां पे लाखों देवी देवता निवास करते हैं। मैं नमन करता हूं अपने पूजनीय, अपने आदरणीय बुजुर्गों को जिनके अनुभवों की आवश्यकता मुझे निकट भविष्य में पड़ेगी। मैं नमन करता हूं अपनी आदरणीय, अपनी पूजनीय मातृशक्ति को जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना हुआ है। मैं नमन करता हूं अपने युवा भाइयों का जिनके जोश की आवश्यकता भी मुझे निकट भविष्य में जरूर पड़ेगी। मैं नमन करता हूं, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि आज इस कठुर बड़ा की धरती से मां बाल कुंवारी जी के सानिध्य में आज हमारे युवाओं ने अमन भाई को विधायक घोषित कर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो अमन भाई आपको भी। और यहाँ की जनता चाहती है कि आपके जैसा विधायक हमारे बीच में हो, जो जनता के बीच में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की अनुमति हमें मिल